जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने बात किया था समुच्चय सिद्धांत की, समुच्चय सिद्धांत के रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि के बारे में। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1, 2 और 3। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 ये हो चुका है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6 के बारे में। दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है लेक्चर नंबर 1 और 2 के द्वारा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और बात करते हैं इसके डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम जानते हैं कि हमारे पास समुच्चय के लिखने की 2 विधियां हैं। पहला समुच्चय रोस्टर विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में हम समुच्चय के अवयवों यानी एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसा कि नीचे के क्वेश्चंस में दिया गया है। यहाँ समुच्चय के एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 4 में जो भी क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 और 5, इसमें सब रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। हमको इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि में हम समुच्चय के गुणधर्म यानी उसके गुण को बताते हैं, तो चलिए देखते हैं कि समुच्चय यहाँ पर गुणधर्म में हम क्या बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गुणधर्म के बारे में दिया गया 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। तो इस समुच्चय को देखने से हमें ज्ञात होता है कि यह जो है 3 का गुणक दिया गया है। तो इसे अगर हम रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिखें क्वेश्चन 4 पार्ट 1 को, तो हम लिखेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि में हम लिखते हैं x सच दैट x, जहां x इक्वल टू लिख सकते हैं हम x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x इक्वल टू 3 इंटू या 3x लिखते, x इक्वल टू 3n, x सच दैट x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x इक्वल टू 3n। ऐसे लिखिए x इक्वल टू 3n कामा करके n बिलोंग्स टू n। x इक्वल टू 3n, x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन 4 पार्ट 1 का। क्या लिखा हमने? x सच दैट x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x इक्वल टू 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसी तरह क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 के दूसरे पार्ट में दिया गया है 2, 4, 8, 16 और 32। 2, 4, 8, 16 और 32 ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 को सेमी ब्रैकेट x सच दैट x
जहाँ x इक्वल टू 2 to the power n, x equal to 2 to the power n belongs to x equal to 2 to the power n and n belongs to natural number. X belongs to n belongs to natural number and n is less than or equal to 5. अब देखिए, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे यानी इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 2 to the power 1 यानी इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 रखेंगे 2 to the power 2 माने 4, n इक्वल टू 3 रखेंगे 2 to the power 3 माने 8, n इक्वल टू 4 रखेंगे 2 to the power 4 माने 16 और n इक्वल टू 5 रखेंगे 2 to the power 5 माने 32। अब इससे ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। अब आते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 की तरफ। यहाँ से हम पाते हैं कि क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 में दिया गया 5, 25, 5, 25, 125, 6 to 5। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला है 5 की पावर 1, 5 पावर 1, दूसरा है 5 पावर 2, तीसरा 5 पावर 3 और चौथा है 5 पावर 4। तो इसको अगर हम रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन 5 4th पार्ट 3rd को हम रोस्टर विधि में लिख सकते हैं इस तरह से, x such that x, जहाँ x इक्वल टू 5 to the power n and n belongs to capital N and natural number and n is less than or equal to 4। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो हम देखते हैं कि पावर अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 5 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 25 मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखते हैं तो 125 मिल जाएगा और n इक्वल टू 4 रखते हैं तो 625 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4th पार्ट 3rd। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4th पार्ट 4th की तरफ। यहाँ दिया गया 4th पार्ट 4th में 2, 4, 6, 8 इस तरह से चल रहा है नंबर 2, 4, 6, 8। तो क्वेश्चन 4th पार्ट 4 दिया है 2, 4, 6 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, लिमिट नहीं दी गई है कि कहाँ तक जाएगा। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में, सेमी ब्रैकेट x सच दैट x, जहाँ x इक्वल टू 2n, n belongs to n natural number and n is less or equal to capital N is less or equal to लेस आर इक्वल टू नहीं लगेगा, केवल n रहेगा, n बिलोंग्स टू n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 4th का पार्ट 4। पार्ट 4 माने ये वाला सवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4th के पार्ट 5 की तरफ, 5th की तरफ। क्वेश्चन 4th के पार्ट 5th को देखते हैं।
क्वेश्चन 4 के पार्ट 5 में कहा गया है 149 डॉट डॉट करके 100 तक दिया गया है। 149 डॉट 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 100। क्वेश्चन 4 पार्ट 5, इसमें 149 अप टू 100 दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या मिलता है कि पहली संख्या 149 अप टू 100 दिया गया है तो रोस्टर विधि में। तो पहली संख्या पाते हैं 1 का स्क्वायर, दूसरा पाते हैं 2 का स्क्वायर, तीसरा पाते हैं 3 का स्क्वायर, फिर लास्ट वाले को पाते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं कि x सच दैट x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है और n इक्वल टू और लेस देन 10 है। बस n एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है और n इज लेस देन और इक्वल टू 10 है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज लेस और इक्वल टू 10। x such that x इक्वल टू n स्क्वायर एंड n इज लेस और इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 5 भाग थे, 1 2 3 और 4 और 5। तो हमने पांचों को डिस्कशन कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध माने रोस्टर विधि में लिखिए। सूचीबद्ध का दूसरा नाम है रोस्टर विधि। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं रोस्टर विधि में हम किसी भी एलिमेंट के अवयव को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी किसी भी एलिमेंट के अवयव को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो हम पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला है E, एक सेट है जिसमें x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। सिर्फ यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्या की बात की गई है, ना कि उसके लिमिट की बात नहीं की गई है। इसलिए रोस्टर विधि में हम लिखते हैं विषम प्राकृतिक संख्या। तो हम पाते हैं कि सेट ए को हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी हम नहीं लिखते यहाँ पे, हम केवल डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ये हो गया क्वेश्चन 5 पार्ट 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 की तरफ और पाते हैं कि बी क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा गया x सच दैट x एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। पूर्णांक, तो पूर्णांक माने होल नंबर। होल नंबर जो है वह 0 से बड़ा होता है। 0 को काउंट करते हुए जितने भी प्राकृतिक नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि x सच दैट x माने -1/2 से बड़ा, तो -1/2 से बड़ा प्राकृतिक नंबर होता है 0, फिर 1, 9/2 को अगर डिवाइड करें तो आता है 4.5। तो 4.5 से छोटे की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। ये 5 जो है ऐसे नंबर हैं जो -1/2 से बड़े हैं और 9/2 से छोटे हैं।
तो रोस्टर विधि में हमने इसको रख दिया, सूचीबद्ध कर दिया इस तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी की तरफ। और हम पाते हैं कि यहाँ दिया गया है x such that x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। x स्क्वायर एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। तो क्या पाते हैं हम पाते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, पहले हम 4 से छोटी गिनती लिखते हैं, 1 2 3 और 4। ये एक पूर्णांक है जो 4 के इक्वल में है या 4 से छोटे हैं। और 0 भी एक पूर्णांक है, तो 0 1 2 3 4 ये पूर्णांक हो गए। और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब देखें 4 से छोटे पूर्णांक की बात की गई है जो स्क्वायर हो, तो हम केवल 0 1 और 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यही 3 स्क्वायर हैं जो कि पूर्णांक भी हैं और 4 से छोटे भी हैं, 0 1 और 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कहा गया यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको हम अगर लिखें तो हम पाते हैं एक्स लॉयल शब्द है, लॉयल LOYAL। अब अगर हम देखें तो हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखते समय हम यहाँ पर लॉयल शब्द लिख दिए, लेकिन अगर हम इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे तो जो भी शब्द रिपीट होगा, इसमें शब्द का जो भी लेटर रिपीट होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे। तो इसको हम पाते हैं कि इसमें हम लिखेंगे LOY और A, बस हम 4 अक्षर ही लिखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो इसको हम रोस्टर विधि में लिखने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ष के कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन होता है। तो पहला महीना है जनवरी, जिसमें 31 दिन होता है। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। फिर आता है मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं। फिर आता है अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। फिर मई में 31 दिन होते हैं। जून में 30 होते हैं। फिर जुलाई में 31 होते हैं। अगस्त में 31 होते हैं और सितंबर फिर 30 का होता है। अक्टूबर 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। अब अगर हम इसको रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि से सूचीबद्ध करें तो सूचीबद्ध में हम केवल इनके दिनों के नाम को लिख देंगे, तो यह हमारा रोस्टर विधि में हो जाएगा या सूचीबद्ध तरीके से हो जाएगा। अब हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 को हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसको जानने के लिए हम पहले देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन और स्वर जो के से पहले आते हैं। तो के से पहले आता ए,
बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये एलिमेंट ऐसे हैं जो के से पहले आते हैं, लेकिन इसमें ए, ई और आई ये जो है वावेल्स हैं, वावेल्स यानी स्वर हैं, जबकि हमें निकालना क्या है, व्यंजन। तो हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे। ये व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं, और इनको हम अगर रोस्टर विधि में लिखें तो हमको केवल एक सेमी ब्रैकेट लगा देना होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बाईं और रोस्टर रूप में लिखा है और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इनको मिलान करना है। तो मिलान हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहला दिया गया है 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 और 6 जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैथमेटिक्स वाला तो इससे मिलेगा नहीं। एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक संख्या निकालें अगर हम, तो हम पाते हैं 1 भी भाजक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 और 5 भाजक नहीं है, 4 और 5 भाजक नहीं है, फिर 6 है। तो हम पाते हैं कि 6 की भाजक संख्या हो गई 1 2 3 और 6। इसको रोस्टर रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले का हो गया पार्ट सी। दूसरा है 2 और 3। यहाँ 2 और 3 की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो कहा गया है, वो कहा गया है कि यह सच दैट एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो हम जानते हैं कि संख्या 1 ना तो भाज्य है, भाज्य भी नहीं है, और संख्या 1 अभाज्य भी नहीं है, तो 1 को हम छोड़ देंगे। इसके अलावा 6 की भाजक संख्या जो है वह 6 होती है, 6 तो स्वयं है, तो स्वयं को भी छोड़ देंगे। तो हम पाते हैं कि 2 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं जो 6 की भाजक हैं और अभाज्य संख्या भी हैं, क्योंकि 6 की बात कर लेंगे तो 6 जो है 6 जो है वह भाज्य संख्या हो जाएगी। तो केवल अभाज्य संख्याओं को लिखना रोस्टर विधि में, तो हम लिखेंगे 2 और 3। तो पहला का सी हो गया, दूसरा का ए हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट, MATHEICS। तो ये तो सीधी सी बात है, रोस्टर रूप में जो है मैथमेटिक्स शब्द का रोस्टर रूप लिखा गया है। तो मैथमेटिक्स शब्द के रोस्टर रूप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम मझला ब्रैकेट लगाएंगे, मझले ब्रैकेट में हम लिखेंगे M, फिर A, फिर T, H, E, फिर M रिपीट हो रहा था, इसको छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं। फिर A भी रिपीट हो रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे T, फिर I, C और S, इसको हम लिखेंगे। तो ये हो गया मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 की बात कर लेते हैं। पार्ट 4 में कहा गया 1 3 5 7 और 9। ये जो है रूट संख्या लिखी गई, विषम संख्याएं हैं, तो इसका हो जाएगा डी। बी पार्ट, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या होती 1 2 1 3 5 7 और 9। इसको रोस्टर रूप में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन 4 5 और 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई समुच्चयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ,
अगर आपको चैनल के और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारी मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समुच्चय की मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।